सलाम पाकिस्तान, ख़ास तौर पर शहरी सिंध के अवाम। यूरोप की वादियों से गुजरते हुए मुझे खबर मिलती है कि पीपल्स पार्टी ने कराची में मेयर का इलेक्शन जीत लिया। बिलावल भुट्टो की ट्वीट आती है कि हमने पूरे सिंध का सफाया कर दिया है। वो तो वैसे ही किया हुआ, इलेक्शन सफाई की बात हो रही है। तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं इसमें क्या कहूँ, रोऊँ, खुश हूँ। खुश होने वाली बात तो कोई है ही नहीं, मगर दो बातें जो हैं जो मैं यहाँ पर आज करना चाहूँगा। एक तो जमात इस्लामी को समझने की ज़रूरत है कि अब आपको समझ में आई कि बंगालियों ने बांग्लादेश क्यों बनाया। आप लड़ रहे थे उनसे 71 के अंदर, क्योंकि पीपल्स पार्टी वो सांप है जो आपको पहले नहीं होते बड़े वाले सांप जकड़ते हैं और फिर निकलते हैं। ये बिल्कुल वही मिसाल है कि वो पहले आपको जकड़ेगा फिर निकलेगा, और निकल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं आपको। दूसरी बात जो मुझे समझ में नहीं आ रही कि एक पार्टी है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं उस पार्टी को उम्मीद कर रहा था कि वो इलेक्शन लड़ते हैं, उन्होंने नहीं लड़ा, बैकआउट कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो किस बात की खुशी मना रहे हैं। वो जमात इस्लामी की हार की खुशी तो बना रहे हैं, मगर वो साथ में ये भी देख रहे हैं कि जमात इस्लामी की हार में पीपल्स पार्टी की जीत हुई है। और पीपल्स पार्टी वो अजदा है जिसने 13,000 अरब से ज़्यादा कराची को दिया हुआ पैसा जो मिलना चाहिए, जो उसको मिला था सिंध में, वो खा चुकी है, उसने 1 रुपया नहीं लगाया। तो समझ नहीं आता कि वो किस बात की वीलॉग्स कर रहे हैं, कुछ बात को जश्न मना रहे हैं। नईम उर रहमान का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? नईम उर रहमान ने कम से कम पीपल्स पार्टी जैसी बला को मुंह तो देने की कोशिश की थी ना। अच्छा, दूसरी बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि कुछ ट्वीट्स आ रही हैं कि जी देखें, अब समझ में आया कि हमने बैकआउट क्यों किया। अच्छा चले, अगर आप बैकआउट जमात इस्लामी भी आपके कहने पे कर देती तो क्या होता? पीपल्स पार्टी को जो 173 या 80 वोट मिले हैं तो 300 मिल जाते हैं, 250 मिल जाते हैं, एब्सोल्यूट विक्ट्री मिल जाती। तो मकसद क्या है बैकआउट की? बार बार बात की थी कि समझ में आया बैकआउट क्यों किया। या तो कोई एक स्ट्रेटजी हो ना कि जी बैकआउट करने का अगला अमल ये है कि इलेक्शंस जो हैं वो कलअदम करार दे दी जाएंगे क्योंकि आपने इलेक्शन नहीं लड़ा। समझ नहीं आ रहा, वो कोई कोर्स ऑफ एक्शन नज़र नहीं आ रहा, कोई अपील नज़र नहीं आ रही, कोई कानूनी चार्जोई नज़र नहीं आ रही। पता नहीं किस बात पे जमात इस्लामी का मजाक उड़ाने की कोशिश की जा रही है कि जी आपने जो है ना वो देखा हमारी बात नहीं सुनी, इलेक्शन लड़ा, आपके साथ क्या हुआ, जो दूसरी पार्टियों को कहा जा रहा है। तो ठीक है, हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी नॉलेज हो जो मेरे पास नहीं है। अगर है तो कौम को बताएं ताकि हम भी कहें यार बहुत बेहतरीन बात की आपने, ज़बरदस्त बात की आपने। अभी तक तो ना आपकी बात का सर है, बुरा ना मानिएगा, ना पैर है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है अपनी कहते हैं ना कि वो मिटाने के लिए कि यार हमने देखे ना इलेक्शन, हम भी नहीं लड़ा तो आप भी नहीं जीते। तो इसमें कोई फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि पीपल्स पार्टी काबिज हो गई कराची में, सही है। जमात इस्लामी की तो अगले इलेक्शन में फिर भी हरा सकते थे, पीपल्स पार्टी को अब कैसे हराएंगे? या मजबूरियाँ होती हैं, ज़ाहिर बात है। देखें, होता क्या है कि जब वाटर बोर्ड में नौकरियाँ होती हैं, मुख्तलिफ इदारों में नौकरियाँ होती हैं, तो आपको ये डर होता है कि अगर मेयर से आपने ज़्यादा पंगा ले लिया तो नौकरियाँ चली जाएंगी, वो ठेके चले जाएंगे। हो जाता है कभी बार, मैं समझ सकता हूँ, मसाइल हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों कंट्रोल मेयर के पास होता है। आप कहते हैं यार हम अगर उससे पंगा ले लेंगे तो ना हम एक्स करवा पाएंगे ना वाई करवा पाएंगे, और जो चलती बुढ़ती दुकान है वो भी शायद ख़त्म हो जाएगी। मैं समझ सकता हूँ, कुछ लोगों की राय हो सकती है। मुझे खुशी हुई मुस्तफा कमाल भाई का स्टेटमेंट देखे जो कह रहे हैं मैं मेयर को नहीं मानता, हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। तो मेरी मुस्तफा भाई से अभी अपील होगी अगर वो सुने कि अगला लाएमल दिए ताकि ये जो है ना सिर्फ वो ना लगे कि जेब मिटाई जा रही है, इसका कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान नज़र आ रहा है। मुझे हैरत हो रही है कुछ ऐसे MQM के ब्लॉगर्स पे कि जो जमात इस्लामी की हार पे वीलॉग्स कर रहे हैं, वैसे वो चुप रहते हैं, मगर जमात इस्लामी की हार पे वीलॉग्स कर रहे हैं और वसीम अख्तर का एग्जांपल दे रहे हैं। वसीम अख्तर का, उस घटिया आदमी का एग्जांपल दे रहे हैं जिसने तो बर्बाद करने में MQM की पहला पाँव रखा है। एग्जाम्पल्स क्या दे रहे हैं? PTI वालों को दुहाई दे रहे हैं कि जी देखें हम वापस आ गए। पता नहीं किस सोच के लोग हैं, किस तरह के लोगों को जो है ना वो जगह दी हुई है मुहाजिरों की सियासत के अंदर। जब ही हमारा ये हशर है और होता ही रहेगा। खैर कोई बात नहीं, कचरा सामने आ जाना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए कचरा कैसे दिखता है ताकि वो कचरे को आइंदा वोट ना डालें। वसीम अख्तर की जो लोग तारीफ़ करके व्लॉग कर रहे हैं उनको थोड़ी सी शर्म में कुछ हया होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बाज़ार से ख़रीद लें। जमात इस्लामी के नईम उर रहमान साहब, आपने बड़ी टफ फाइट दी, अभी तक देख रहा था आप टफ फाइट दे रहे हैं। अब मैं आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ तो मेरे साथ पता क्या होगा, मुझे लोग कहेंगे जी कि मैं दोगला हूँ, मैं लोटा हूँ और मैं जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं हर उस पार्टी को सपोर्ट करूँगा, मैं हर उस आदमी को सपोर्ट करूँगा जो पीपल्स पार्टी की करप्ट सियासत, करप्ट सोच और 2 नंबरी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगी, उसके सामने खड़ी होगी, सही है। और जिस जमात को मैं पसंद करता हूँ, जिसका नाम MQM है, वो खुलेआम पीपल्स पार्टी के सामने वबांग दहल दीवार बन के खड़ी होगी
بغیر کسی عہدے کے، بغیر کسی چیز کے مجھے سب سے آگے پائے گی، مگر اندھی تکلیف نہیں کی جا سکتی کہ جی اچھا ہے برا ہے صاحب تعریف کریں. ہم بھی ایم کیو ایم کے اندر مسائل کو جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ کے لوگ ہمیں بھی بتاتے ہیں. یہ بات پبلک میں اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ پرائیویٹ میں آپ لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ کچھ مجبوریاں ہیں. دیکھیں جب آپ کی مجبوریاں ہوتی ہیں نا تو آپ وہ کرتے ہیں نا کہ سیاست سے یا تو کنارہ کشی کر لیتے ہیں یا پھر اب سیاست کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ مہاجروں کی سیاست سے مجھے تو بہت امید ہے، مصطفیٰ کمال بھائی سے بڑی امید ہے کہ وہ انیس بھائی کے ساتھ مل کے شاید مہاجروں کے لیے کچھ کر پائیں. مگر اگر یہ دونوں ایم کیو ایم کے اندر رہتے ہوئے نہیں کر پائیں اور کیا ہے، اور ایم کیو ایم کی جو ایک پالیسی ہے پیپلز پارٹی کی گود میں بیٹھنے کی، اس کو کنٹینیو کر لیا کسی وجہ سے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یزید الیکشن میں آپ شامل ہو گئے. اور پھر جو آخری امید ہے کہ کراچی کے ساتھ کوئی انڈیجنس لیڈرشپ کی ہے جو کچھ کر سکتی ہے کراچی کے لیے مہاجر کے اندر، اگر یہ لوگ بھی اسی طرح اس ڈگر پہ چلے گئے تو پھر شاید میری تو بالکل ہی کراچی کی سیاست سے، کراچی کی لیڈرشپ سے امید بالکل ختم ہو جائے گی. بہرحال دیکھتے ہیں، ابھی تو گیم شروع ہے. اور مصطفیٰ بھائی کا میں نے ابھی ایک انٹرویو دیکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے میئر کو اور یہ تو ہم الیکشن کو نہیں مانتے. تو مجھے امید ہے کہ اب ایم کیو ایم یا جماعت اسلامی ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کوئی ایسا لائحہ عمل اختیار کرے گی کہ اس الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا جائے. کوئی پٹیشن لگائے گی، کچھ لگائے گی. ایم کیو ایم کو جماعت کو مل کے یہ کام کرنا چاہیے. پی ٹی آئی تو میں کہہ نہیں سکتا، سب ان پہ عذاب آیا ہوا ہے. اور سلوٹ ان لوگوں کو پی ٹی آئی کے کہ جنہوں نے اتنے پریشر کے بعد بھی آ کے جماعت کو ووٹ ڈالا، اور لعنت ان لوگوں پہ کہ جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالا، اور لعنت ان لوگوں پہ جو کراچی میں رہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں اور پیپلز پارٹی کی تعریف کر رہے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بغض میں یا صدقے دل سے. مگر ایک بات یاد رکھیے، میں پیپلز پارٹی کی وجہ سے اس لیے خلاف نہیں ہوں کہ میرے سے کوئی ذات میں کو برا کیا. میں پیپلز پارٹی کے خلاف اس لیے ہوں کہ اس نے میرے شہر کو برباد کر دیا. آخری بات مرتضیٰ وہاب سے یہ ہے، امید ہے کہ اب آپ جو پچھلے دنوں مراد علی شاہ نے بولا کہ جی وفاق پانی دے گا تو ہم K4 میں پانی ڈالیں گے، اب آپ وہ پانی حاصل کر لیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ ماس ٹرانزٹ سسٹم بنوا دیں گے کراچی کے اندر، سندھ کے ریونیو سے قرضے لے کے نہیں، ورلڈ بینک سے یا IMF سے، ٹھیک ہے. آپ نوکریاں دلوا دیں گے، آپ اسپتال بنوا دیں گے، آپ وہ سب کچھ کروائیں گے جو کہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. تو اسی امید کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو میئر کا الیکشن ہے وہ کراچی کی تاریخ کا سیاہ دن ہے، سیاہ دن. اور جو بھی اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، جو بھی اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے کسی بھی وجہ سے کر رہا ہے، بکس میں کر رہا ہے، سچے دل سے کر رہا ہے، تاریخ اس سے ساتھ لے گی انشاءاللہ. جے مہاجر، پاکستان زندہ باد.